लोगों पर बढ़ते वित्तीय तनाव की वजह से देश के आर्थिक सुधार में देरी हो सकती है। बढ़ती महंगाई के साथ ये संकट और गहरा रहा है। हाल ही में जारी एसबीआई की एक रिपोर्ट में ईंधन के दामों में कटौती किए जाने का आह्वान किया गया है, जिसमें ये तर्क दिया गया है कि बढ़ती ईंधन की कीमतें न सिर्फ महंगाई को बढ़ावा दे रही है, बल्कि लोगों को अन्य चीजों पर कम खर्च करने के लिए भी मजबूर कर रही है। अगर देखा जाए तो महंगाई दर मई में 6.3% के मुकाबले जून में 6.26% दर्ज की गई, यानी महंगाई दर में मामूली कमी देखी गई। गौर करने वाली बात यह है कि एसबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक ये कमी पान, तंबाकू और नशीले पदार्थों के दाम में गिरावट की वजह से हुई, जो मई में 10% के मुकाबले जून में 4% रही। लेकिन खाद्य कीमतें, विशेष रूप से प्रोटीन के स्रोत जैसे अंडा, दूध, दालें, तेल वगैरह की कीमतें लगातार बढ़ रही है। तेल और फैट्स की महंगाई दर जून में बढ़कर 34.8% हो गई है, जो मई में 30.9% दर्ज की गई थी। हालांकि केंद्र ने कच्चे पाम ऑयल और रिफाइंड पाम ऑयल के आयात शुल्क में कटौती भी की है। एसबीआई समूह की मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्यकांति घोष ने बताया कि सरकार ने कच्चे पाम तेल पर 15% से 10% और रिफाइंड पाम तेल में 45% से 37.5% की बुनियादी आयात शुल्क में कटौती की है, जिसका कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ईंधन की कीमतें बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन पे लागत बढ़ जाता है। ऐसे में इसका सीधा असर महंगाई पर पड़ता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रांसपोर्टेशन पर बढ़ती लागत महंगाई को और रफ्तार देगी। उच्च गैसोलीन की कीमतें और क्षेत्रीय ट्रक चालकों की कमी का हवाला देते हुए सड़क परिवहन महंगा हो रहा है। यहाँ तक कि समुद्री माल की दरें भी कोरोना की शुरुआत के बाद कई बार बढ़ी हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि पेट्रोल डीजल की महंगाई ने ऐसे वक्त में जोर पकड़ा है जब कोविड संक्रमण की वजह से लोगों के मेडिकल पर खर्च बढ़ा है। कोरोना की पहली लहर के दौरान मार्च-जून 2021 के तिमाही में कई जिलों में लोगों का जमा पैसा ज्यादा तेजी से खर्च हुआ। एसबीआई की इकोनॉमिक विंग ने कार्ड से किए जाने वाले खर्चों का विश्लेषण कर बताया कि पेट्रोल डीजल के दाम में जबरदस्त बढ़ोतरी की वजह से बढ़े खर्चों को एडजस्ट करने के लिए लोग हेल्थ खर्च तक घटा रहे हैं। एसबीआई की चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर सौम्यकांति घोष ने कहा कि पेट्रोल डीजल की कीमतों की वजह से ग्रोसरी और यूटिलिटी सर्विसेज पर खर्च कम होने लगा है। इन चीजों की मांग में कमी से साबित होता है कि इन खर्चों में गिरावट आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मार्च 2021 से लेकर जून 2021 तक अनिवार्य खर्च 62% से बढ़कर 75% हो गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि टैक्स रैशनलाइजेशन के माध्यम से तेल की कीमतों में तत्काल कटौती की जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो लोगों का अनिवार्य खर्च और कम होता रहेगा। ऐसे में विवेकाधीन खर्च बढ़ेगा, जिससे महंगाई निरंतर बढ़ती जाएगी। रिपोर्ट में बताया गया है कि हाउस होल्ड डेब्ट्स यानी घरेलू कर्ज का स्तर भी बढ़ गया है। एसबीआई की चीफ इकोनॉमिस्ट का कहना है कि ऐसे में रिकवरी में देरी होगी, क्योंकि ये डेब्ट फाइनेंस कंजप्शन के संकेत है। मसलन वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान जीडीपी के प्रतिशत का हाउस होल्ड डेब्ट 37.3% यानी 73.6 लाख करोड़ पर पहुंच गया है, जो कि वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान 32.5% यानी 66.1 लाख करोड़ रुपए था। रिपोर्ट के मुताबिक ये देश में हाउस होल्ड क्राइसिस की ओर इशारा करता है। इस बात की पुष्टि वित्तीय बजट में गिरावट से भी होती है। रिजर्व बैंक के शुरुआती अनुमानों के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 की तीसरी तिमाही में जीडीपी का घरेलू वित्तीय बचत दर कम होकर 8.2% पर आ गया है, जो पिछली 2 तिमाहियों में 21% और 10.4% रही थी। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका में बचत दर दिसंबर 2019 में 8% से अप्रैल में जीडीपी का 34% हो गया है। ये इस बात का सबूत कहा जा सकता है कि भारत में रिकवरी में और देरी हो सकती है और संकट गहरा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।